स्वागत है आप सभी का इडू मंत्रा बिहार में। मैं हूं अजहर सर और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 10th का मैथ्स जो है चैप्टर 3। और उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं जो आज क्वेश्चन लेके आया हूँ वो क्वेश्चन 2020 से लेके 2025 तक में बहुत बार पूछा गया, यानी हम उसे क्या कर सकते हैं, वायरल क्वेश्चन कह सकते हैं। तो हम लोग लेके आए हैं आज वायरल क्वेश्चन और वायरल क्वेश्चन को ही हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग अपने दोस्तों में और पढ़ने वाले स्टूडेंटों में खास करके शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछेंगे। ठीक है। और साथ ही साथ क्या करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, टाइम को वेस्ट किए बिना चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है। पहला क्वेश्चन है, समीकरणों के निकाय 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 और 4x माइनस 6y इक्वल टू 7 के हल है। यानी हमको ये बताना इसके कितने हल है। एक हल है, दो हल है या दो से अधिक हल है। ठीक है। एक हल है, दो हल है या फिर क्या कहेंगे हम लोग, अनेक हल है या कोई हल नहीं। तो हम लोगों को ये बताना है। तो सवाल क्या कह रहा समीकरणों के निकाय 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 और 4x माइनस 6y इक्वल टू 7 के हल है। कितने हल है ये बताना है। एक हल है, केवल एक हल है, कि अद्वितीय हल है, कि अनेक हल है, कि कोई नहीं है, ये बताना है हम लोग। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसको करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग इसमें हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 है। इक्वल टू 5 को हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -5। ठीक है। और दूसरा हमारा 4x माइनस 6y माइनस 7 इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन सभी को, इन दोनों अंकों को यहाँ नीचे लिखेंगे। 2/4 है हो जाएगा और ये हो जाएगा -3/-6 हो जाएगा। और फिर है -5/-7 हो जाएगा। ठीक है। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ माइनस हमारा, ये माइनस माइनस भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिए, 2 एकम 2, 2 दूनी कितना हो गया 4, ये कट जा रहा। फिर ये भी हमारा कट जा रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी कट जा रहा है हमारा। तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास मिला 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 5/7, 5/7 नॉट इक्वल टू 5/7। तो हम लोग क्या किया है, कुछ फॉर्मूला पढ़े हैं। फॉर्मूला ये था a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर हमारा फॉर्मूला a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 के रूप में रहेगा तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इसका कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक है। इसका कोई हल नहीं है। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है। इसके लिए क्या है कि एक चार्ट है, एक सारणी है। ठीक है। उस सारणी में बहुत सारा फॉर्मूला दे रखा है, उस सारणी के अंदर बहुत सारा फॉर्मूला दे रखा है। उन फॉर्मूला को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे मेन चीज यही है, ये फॉर्मूला ही है। इस चैप्टर का सबसे मेन चीज है ये फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप जवाब दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला हमारे पास है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका क्या होता है, केवल एक हल हो, इसका क्या होता है, केवल एक हल होता है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर ये तीनों आपस में बराबर होता है तो इसका क्या होता है, अनेक हल या अनगिनत हल भी बोलते हैं हम लोग। और अगर हमारा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 रहता है तो उसका क्या हो जाएगा, हमारा कोई हल नहीं होगा, उसका कोई हल नहीं होगा। जो कि अभी मैं जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें यही था, इसमें कोई हल नहीं है। अभी जो मैं क्वेश्चन जो सॉल्व किया उसमें क्या था, इसका कोई हल नहीं है। इसी तरह का हमारा आया है a1/a2 इक्वल टू b1/b2
नॉट इक्वल टू C1/C2, इसका कोई हल नहीं है। तो इस तरह का सवाल एग्जाम में एक दो नहीं बहुत बार पूछा गया है, इससे मिलता जुलता बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट अगला कह रहा है दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के अधिकतम कितने हल संभव है। दो चर है जिनमें है एक्स और वाई, क्या है एक्स और वाई, समीकरण क्या दे रखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के अधिकतम कितने हल संभव है। तो इसका अनगिनत हल संभव है, इसका क्या होगा अनगिनत हल संभव होगा। रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या क्या होती है। जब कोई हम रैखिक समीकरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 5x है प्लस 2y प्लस 3 है इक्वल टू 0 है, इस तरह के क्वेश्चन है, या फिर हमारे पास 5x प्लस 3 है, इस तरह का क्वेश्चन है। रैखिक समीकरण जो होता है उसमें ऊपर में जो घात होता है पावर वो क्या होता है 1 होता है। जब कुछ नहीं पावर है, जैसे मान लीजिए 5x लिखे है, इस पे कोई पावर नहीं, तो इसका मतलब है 1 पावर तो है। तो कितने पावर होते हैं 1 पावर होते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाए 1 नंबर का हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 3x माइनस 5y इक्वल टू 0 तथा 9x प्लस 15y इक्वल टू 0, तो x और y का मान, हाँ तो हमारे पास क्या है इसमें दो समीकरण है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 0 है, दूसरा है हमारे पास 9x प्लस 15y इक्वल टू 0 है, ये दो समीकरण है। ठीक है, हम कोई एक समीकरण में चलेंगे, जैसे मान लीजिए हम समीकरण फर्स्ट में चल रहा है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 3x माइनस 5y इक्वल टू 0 लिखेंगे। 3x माइनस 5y इक्वल टू क्या लिख दिया हम लोग 0 लिख दो। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे 3x नेक्स्ट स्टेप में 3x माइनस 5y, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे बराबर के, क्या हो जाएगा 5y। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में चल रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा हमारा क्या हो गया 3x इक्वल टू 5y आ गया। अब हम क्या करें इस मान को किसी भी समीकरण में बैठाएंगे, समीकरण 2 में बैठा देंगे, किसी भी नहीं समीकरण 2 में बैठाएंगे। ये हमारा समीकरण 3 आया, समीकरण 2 में बैठाएंगे, तो रखेंगे यहाँ लिखेंगे हम लोग x इक्वल टू 5y/3 और लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं। समीकरण 2 हमारे पास क्या है 9x प्लस 15y इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ 9 हो जाएगा और x का मान है हमारे पास 5y/3 प्लस 15y इक्वल टू 0। ये 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, 3 से 3 तिया 9 हो गया हमारा, 3 तिया 9 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास ये दोनों गुना हो जाएगा, 5 तिया कितना हो गया 15y और यहाँ पे प्लस क्या है 15y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 15y और 15y जुड़ के क्या हो जाएगा हमारे पास 30y इक्वल टू क्या होगा 0। सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/30, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/30। तो हमारा y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 से अगर 30 में भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू हमारा क्या हो गया 0 आ गया। ठीक है, अब y इक्वल टू जब 0 आ गया तो y का मान हम समीकरण किस में रख सकते हैं 3 में रख सकते हैं। समीकरण 3 हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे बस यहीं पे लिख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, 3 में रखने। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारे पास है ये 3x इक्वल टू 5y। तो 3x इक्वल टू 5y, y का मान हमारा क्या है 0 है, 0 हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 5 इंटू 0 करेंगे 0 आएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0/3। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा, x इक्वल टू भी 0 आ जाएगा, y इक्वल टू भी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। x इक्वल टू भी 0 आ गया और y इक्वल टू हमारा क्या आया 0 आया। दोनों आंसर क्या आया 0 आया। जब दोनों आंसर 0 आया तो कौन सा आंसर हमारा सही हो गया सी नंबर हो जाएगा सही, सी नंबर हमारा सही होगा। इसमें एक ट्रिक है, ट्रिक ये है इस तरह का जब भी सवाल आए 3x या 2x प्लस 5y इक्वल टू 0 या कुछ इस तरह का रहे, जहाँ पे इक्वल टू के बाद अगर 0 है तो याद रखना वो सवाल में क्या आएगा, ज्यादातर सवाल में मतलब कह सकते हैं लगभग सवाल में हमारा x इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा, y इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा।
दोनों का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर इक्वल टू के बाद अगर 1 2 कुछ नहीं है, ठीक है, हमारा क्या है, 0 है, केवल क्या है, 0 है, तो हमारा x और y दोनों का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, x और y दोनों का मान क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है 7 नंबर में, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में a इक्वल टू 37 b इक्वल टू 4 r इक्वल टू 1, तो q का मान क्या होगा। देखिए ये ना पिछले चैप्टर में भी हम पढ़े थे, चैप्टर 2 में भी पढ़े हैं, चैप्टर 1 में भी पढ़े हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। क्या दे रखा है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में a इक्वल टू 37 b इक्वल टू 4 और r इक्वल टू 1 है, तो q का मान क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a का मान हमारे पास है 37, b का मान भी हमारे पास है 4 एंड q का मान नहीं है, और प्लस r का मान कितना है, 1 है, r का मान हम 1 लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, ये हो जाएगा 37 और ये प्लस 1 इधर आने के बाद क्या जाएगा, -1 4 हो जाएगा। 37 में 1 जाएगा तो 36 से इक्वल टू क्या जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 से कट जाएगा 4 नंबर 36, तो q इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। q इक्वल टू हमारा 9, तो 9 क्या है, ए नंबर में आंसर है, तो ए नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन इजी है लेकिन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ। आगे क्वेश्चन है, दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण के हल हो सकते हैं। दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण के हल हो सकते हैं। जब दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे तो उनके हल कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा अनंत हो। दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण है, दो चर वाला एक रैखिक समीकरण, उसके कितने हल हो सकते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, अनंत हल हो जाएगा। ठीक है, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। यदि रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। समांतर होती है, संपाती होती है, या समांतर होती है, संपाती, हमेशा संपाती होती है, हमेशा प्रतिच्छेदी होती है, प्रतिच्छेदी या संपाती होती है। देखो, अगर रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है, यदि रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है तो उसमें हमारा प्रतिच्छेदी या संपाती दोनों हो सकता है, प्रतिच्छेदी या संपाती दोनों हो सकता है। अब उसका शर्त दे रखा है, अगर वो a1/a2 इक्वल टू b1 बाय नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, इस शर्त को ये फॉलो करता है, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, तो उसमें होंगे हमारा प्रतिच्छेदी रेखा है, उसमें क्या हो जाएंगे हमारा हमेशा प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी। और ये भी हमारा क्या होता है, संगत होता है। ये क्या होता है हमेशा, ये हमारा क्या होता है, संगत होता है। और दूसरा होता है कि अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है, इक्वल टू c1/c2 है, ठीक है, तो इसमें भी इस क्या होता है हमारा, ये भी हमारा संगत ही होता है, ये भी हमारा क्या होता है, संगत ही होता है। लेकिन इसमें एक चीज बदल जाए, इसमें भी क्या होता है, संगत होता है, लेकिन इसमें जो रेखाएं प्राप्त होती है वो रेखा क्या होती है, संपाती रेखा प्राप्त होती है। कौन सी रेखा प्राप्त होती है, संपाती रेखा। हमारे पास कौन सी रेखा प्राप्त होती है, संपाती रेखा होती है। ये संगति, दोनों संगति है। तो अब एक में क्या हो रहा है, संगत के साथ क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होती है, और दूसरे में संगत के साथ क्या होता है, संपाती रेखा प्राप्त होता है। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी या संपाती दोनों इसका आंसर करेंगे। हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों का हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। यदि कहना दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल क्या है, अनंत है, अनेक हल, क्या है, अनेक हल है, तो उनके आलेख क्या होंगे। अभी जस्ट जो सवाल था वही सवाल से उसी सवाल से रिलेटेड है। देखिए, ये 2019 में पूछा गया और 2021 में भी पूछा गया एनुअल एग्जाम में। ये 2019 एनुअल एग्जाम में, 2021 एनुअल एग्जाम में ही पूछा गया, ये दोनों बार में पूछा गया। कारण यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। दो समांतर रेखा है, दो प्रतिच्छेदी रेखा है, दो संपाती रेखा है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं।
तो अगर हमारा अनंत किस सिचुएशन में होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर हमारा तीनों आपस में बराबर हो तो ये किस शर्त को पूरा करता, अनंत को पूरा करता। इसके हल क्या होंगे, अनंत हल। और अनंत हल में अभी मैं तुरंत बताया वो होंगे संगत, होंगे तो संगत ही, लेकिन इनसे जो रेखाएं प्राप्त होंगे वो रेखाएं कौन से प्राप्त होंगे, वो रेखाएं प्राप्त होंगे हमारा समपाती रेखा। ये कौन सी रेखा प्राप्त होंगे, समपाती रेखा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, समपाती रेखा हो जाएगा आंसर हमारा, ये सी नंबर। समपाती रेखा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा यदि रैखिक समीकरणों का युग्म असंगत है, संगत नहीं है, तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होंगी। तो संगत और संगत जो होता है दो हो गया, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, जिसमें प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होंगे, जिसका क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, यानी एक हल होता है। क्या होता है, एक हल होता है, केवल एक हल होता है। तो उसको हम क्या करेंगे, संगत बोलेंगे, ठीक है। और फिर दूसरा होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, जिसमें क्या होता है, अनेक हल होता है। इसमें क्या होता है, अनेक हल होता है। उसमें भी हमारा क्या होता है, वो संगत होता है, ठीक है। तो अब कह रहा है असंगत, असंगत जो होता है हमारा तीसरा होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, नॉट इक्वल टू c1/c2। ये क्या हो जाता है, हमारा असंगत हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है, असंगत हो जाता है। ये क्या हो जाता है, हमारा असंगत हो जाता है, ठीक है। तो अब कह रहा उससे निरूपित करने वाली रेखाएं होंगी, कैसी रेखा होंगी, तो इसे निरूपित करने वाली जो रेखा होती है वो हमेशा कैसी रेखा होती है, समांतर रेखा होती है। एक दूसरे के समांतर में चलने वाली रेखा होते हैं। ये एक दूसरे के क्या है, समांतर में चलने वाली रेखा है। अभी मैं आगे क्या रखा हूं, एक बोनस रखा हूं जो फॉर्मूला पे है, ठीक है। तो बोनस में क्या बताएंगे हम, इसी से संबंधित जितने भी फॉर्मूला, उन फॉर्मूला को बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि हमें आगे जब सवाल रिवाइज करने लगे या बनाए तो आसानी से हम बना सकते हैं। कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण 3x - y इक्वल टू -8 तथा 6x - ky इक्वल टू -16 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करेंगे। के किस मान के लिए, के का कौन सा ऐसा मान होगा जो क्या करेंगे, ये संपाती रेखा बताएंगे। अब संपाती रेखा किस में दर्शाता है, संपाती रेखा दर्शाता है हमारा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यानी अनेक हल में। कौन से हल में, अनेक हल में। कौन सा हल हो गया हमारा, अनेक हल में, अनेक हल में, अनेक हल में, ठीक है, अनेक हल में, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास पहला है 3x - y इक्वल टू -8। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, इसका 3 लिख रहा हूं, ये 3 लिखेंगे। दूसरी तरफ क्या है, यहाँ पे 6 लिख देंगे। फिर उसके बाद फिर क्या है, क्योंकि अनेक हल है तो इसमें क्या है, सब आपस में बराबर है। तो दूसरे में क्या है, -y है, तो मतलब है -1, ठीक है। और यहाँ पे है हमारा -a, तो इसके जगह क्या लिखा है, -a। ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे। तो -3k इक्वल टू हो जाएगा -6, माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, 3 दूनी 6। सो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। के इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो आंसर हमारा तो यही होगा, 2 ही, ठीक है। आंसर हमारा क्या होगा, 2 होगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक और चेक कर ले। जब हमारा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है, तो हमारा क्या होगा, b1/b2 इक्वल टू c1/c2 भी होगा। तो मैं उसे भी मैं चेक करके दिखा रहा हूँ। सो b1/b2 को अगर लिया जाए तो b1/b2, b1/b1 ये है -1, -y है, इसका मतलब है -1 है, -1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद है b2 का मान है -3, और c1/c2, c जो होता है तीसरा वाला होता है, c जो होता है तीसरा वाला, इसको इस तरह कर लेते हैं a1 b1 और ये c1। इसी तरह ये हो जाएगा a2 b2 और ये c2, ठीक है। अब क्लियर है। अब देखिए c1/c2 को देखते हैं। c1/c2, c1 है -8 और c2 है -16, ठीक है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे। इन दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 16। 8 से कटा देंगे, 8 दूनी 16। सो के इक्वल टू हमारा क्या आ जा रहा,
2 आ रहा, के इक्वल टू हमारा क्या आ रहा 2, जो कि हमारा आंसर है। कितने नंबर में? ए नंबर। यही हमारा क्या हो रहा है आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित है। समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित है। एक बिंदु होता है, 2 बिंदु होता है, 3 बिंदु होता है, कोई बिंदु नहीं होता। देखो समीकरण का जितने भी हल निकलेगा उसको क्या करता है, एक रेखा पर निरूपित करने वाला एक तो बिंदु होता है। एक रेखा पर निरूपित करने वाला कितना बिंदु होता है? एक बिंदु होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एक बिंदु होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाल ए एक्स प्लस 10 y इक्वल टू 9 और 2x प्लस 5y इक्वल टू 11 का कोई हल नहीं है। ए का मान हम लोग को निकालना है। जैसे जस्ट लाइक दैट अभी पिछला सवाल में बताया, उसी तरह इस सवाल को भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ये a1 हो जाएगा, a2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी a1 b1, और ये हो जाएगा हमारा c1। ठीक है, और ये इधर हो जाएगा हमारा a2 b2, और ये हो गया हमारा c2। ये हमारा क्या हो गया, c2 हो गया। ठीक है, c2 हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान बैठाते जाएंगे। मान बैठा के देखेंगे ए का मान क्या होगा। कौन सा कह रहा है, कौन सा हल कर रहा है, इसमें कोई हल नहीं कर रहा। कोई हल नहीं का शर्त क्या होता है, कोई हल नहीं का शर्त होता है a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। नॉट इक्वल टू हमारा क्या करता है, c1 बाय c2 करता है। तो a1 बाय a2 पहले लिख रहे हैं। a क्या है, a1 तो a ही है, और a2 हमारे पास क्या है, 2 है। ये दोनों आपस में बराबर है, a1 बाय a2 और b1 बाय b2। अब b1 का मान हमारे पास कितना 10 है, और b2 का मान कितना हमारे पास 5 है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, कोना कोनी हम लोग गुना कर देंगे। 5 इंटू ए करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 20। तो 5 से 1 कट जाएगा, 5 चौक 20, ए इक्वल टू कितना है 4। ए इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 4 आंसर होगा। ए इक्वल टू हमारा 4 आंसर है। यही हमारा क्या होगा, बात करते हैं। इसको करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल टू है, नहीं भी करेंगे चलेगा, तो नहीं है करेंगे। ठीक है, तो आगे है अगला क्वेश्चन। कह रहा है, अगला क्वेश्चन नहीं, ये सारणी में बताया था, ये बोनस में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये याद है तो ऊपर में जितना सवाल में बताया था उन सभी सवाल को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या दे रखा है इसमें, इस सारणी में दे रखा है कि भाई शर्तें, कैसे पता चलेगा कि हमारा जो वो हल है कितने हल है, एक हल है, अनेक हल है, 2 हल है या 4 हल। एक ये शर्त दे रखा है। दूसरा चीज दे रखा है, उसमें जो रेखाएं प्राप्त होंगी कैसी रेखा प्राप्त होंगी, प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होंगे, ठीक है, संपाती रेखा प्राप्त होंगे या समांतर रेखा प्राप्त होंगे। तीसरा चीज इसमें यह दे रखा है, ठीक है, तीसरा चीज इसमें यह दे रखा है कि इसका हल जो है संगत है या असंगत है, ये चीज दे रखा है। तो इन 3 चीजों को याद करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो पहला देखिए, a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। अगर a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 इस फॉर्मूला पे अगर कोई आएगा तो उसमें जो रेखा प्राप्त होंगी वो प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी, और उसका हल जो होगा एक हल या अद्वितीय हल बोलेंगे, एक हल या अद्वितीय हल बोलेंगे। और इससे क्या बोलेंगे हम लोग, संगत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संगत। यहाँ पे नहीं दे रखा, मैं लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारा संगत। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। इसमें जो रेखा प्राप्त होंगे वो संपाती रेखा प्राप्त होंगे, इसमें जो रेखा प्राप्त होंगे संपाती रेखा प्राप्त होंगे। और अगर तीनों हमारा बराबर होगा तो इसका क्या होता है, अनेक हल। इसका क्या होता है, अनेक हल होता है। और अनेक हल जो होंगे, अनेक हल भी हमारा क्या होता है, संगत ही होता है। यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब है ऐसे रेखा निकलेंगे, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। अब संपाती रेखा जो होता है समान अनुपात में चलने वाली रेखा होती है। ठीक है, संपाती रेखा। अब तीसरा हमारा है, तीसरा कह रहा है a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। अगर कहीं पे अगर ऐसा हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर रेखा। इस तरह के जब भी हमारा हल आएंगे उसको हम उससे जो रेखा प्राप्त होंगे समांतर रेखा होगी, और इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, ये सॉल्व ही नहीं होगा, ये सवाल आगे बढ़ेगा नहीं, तो कोई हल नहीं होगा। और ये जो होता है हमारा असंगत होता है, ये क्या होता है हमारा
असंगत होता है, ये हमारा असंगत होता है, ये हमारा क्या हो जाता है, असंगत हो जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अगर आप मेरे चैनल पे इसी तरह के नए लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें और अपने दोस्तों और अपने मित्रों में शेयर करें। थैंक यू।